आज हम लोग परमाणु अणु और आयन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोल की संख्या कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें सबसे पहले जो है 575 ग्राम सोडियम में हम लोग देख रहे हैं मोल की संख्या को कैलकुलेट करना। तो जैसे इसमें हम लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है। अब यहाँ पर सोडियम की मोल संख्या को निकालना है ना। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या अपनाना है कि ग्राम में सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, तब जा कर के हम सोडियम का एटॉमिक मास से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है ग्राम में 5.75 ग्राम जो है सोडियम है, और परमाणु द्रव्यमान भी हम लोग जानते हैं 23 होता है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं। ठीक है, 23 से इसको काटते हैं तो ये जो है वो 5 टाइम में है ना। ये पहले तो आपका 23 से ये कटता कितनी बार में है, 57 है। तो 2 बार में हम लगाते हैं 46 है ना। डेसिमल को हटा देते हैं अभी, तो एक डिजिट तो कट नहीं रहा है, इसके वजह से हमारा 0 पहले डालते हैं और तब 2 बार में इसे डिवाइड करते हैं, और जो बचा अब फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो है वो कितनी बार में, तो हमारा कटता है, यहाँ 23 बचा है ना। तो और फिर इसको काटते हैं हम लोग, 23 से काटना है तो हमारा 0.25 जो है ये निकलता है इसकी मोल की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें। अब एक और क्वेश्चन इसी से है आपका कि हमारे पास दिया हुआ है क्या कि 12.046 × 10⁻23 अणु अमोनिया है ना। इसमें निकालना है मोल की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जो है 6.022 × 10⁻23 अणु बराबर क्या होता है, 1 मोल होता है। अब हमारे पास अणु की संख्या कितनी दी हुई है, तो 12.046 × 10⁻23 दिया हुआ है। तो अब हम इससे काट देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो इसको काटने से हमको क्या रहा है, वहाँ 12 है, यहाँ नीचे 6 है, सीधे सीधे कट रहा है ना। तो लगभग ये 2 मोल के आसपास जो है हमारा आ रहा है ना। 22 दूना 44 आ रहा है, तो लगभग 2 मोल हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से मोल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो एक क्वेश्चन है कि 2.42 मोल जिंक का ग्राम में द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कैसे निकालना है, ग्राम में निकालना है। मोल में दिया हुआ है जिंक है ना, 2.42 मोल जिंक है। अब जानते हैं जिंक के 1 मोल बराबर कितना द्रव्यमान है, तो यहाँ दिया हुआ है 65.41 है ना, 1 मोल का द्रव्यमान। अब जो है तो हम जिंक का निकालना कितना है, 2.42 मोल का द्रव्यमान। तो इसमें तो विशेष कुछ करना नहीं, 2.42 को गुना कर देना है। कैसे, तो हमारा जो इसका दिया हुआ है 65.41 ग्राम से इसको गुना कर देना है। तब जो है हमारा यहाँ आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया गया है ना। तो कैलकुलेशन करके 158.29 के आसपास जो है ये आ रहा है ना। तो इस तरह से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार सब्सक्राइब करेंगे है ना, बेल आइकॉन बटन को दबाएंगे, हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।